अजीत पवार का बारामती में अंतिम संस्कार आज। गृह मंत्री शाह शामिल होंगे। कल प्लेन क्रैश में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम समेत 5 का निधन। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का प्लेन क्रैश में हुआ निधन। विमान में सवार सभी 5 लोगों की हुई मौत। बारामती में लैंडिंग के दौरान हुआ हादसा। डिप्टी सीएम अजीत पवार 66 साल के थे। बुधवार सुबह 8:45 पर बारामती में उनका प्लेन क्रैश हुआ। लैंडिंग के दौरान प्लेन रनवे से फिसल गया। डीजीसीए ने हादसे में 5 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की। पवार महाराष्ट्र पंचायत चुनाव के लिए बारामती में जनसभा को संबोधित करने जा रहे थे। महाराष्ट्र एविएशन डिपार्टमेंट के सोर्सेज के मुताबिक विमान बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए अप्रोच कर रहा था। पहली बार में पायलट को रनवे साफ दिखाई नहीं दिया तो वो विमान को दोबारा ऊंचाई पर ले गया। रिपोर्ट के अनुसार उस समय विजिबिलिटी करीब 2000 मीटर थी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने साथी अजीत पवार की मौत को दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि जिस विमान दुर्घटना में उनकी जान गई है उसकी जांच की जाएगी। अजीत पवार के पार्थिव शरीर को बारामती अस्पताल लाए जाने के बाद अस्पताल के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई। अजीत पवार 5 बार डिप्टी सीएम बने लेकिन कभी सीएम नहीं बन पाए। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन पर 3 दिवसीय राजकीय शोक का ऐलान। बारामती में क्रैश लैंडिंग हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया दुख। ट्वीट कर लिखा, अजीत पवार लोगों के नेता थे। नितिन गडकरी ने बारामती प्लेन हादसे पर कहा, अजीत पवार का निधन बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण। वो एक कर्मठ और अच्छे प्रशासक थे। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने अजीत पवार के निधन पर कहा, हमारे आपसी मतभेद रहे हैं मगर उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला है। वो महाराष्ट्र के एक अच्छे नेता थे। गिरिराज सिंह ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन पर कहा, यह सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र के लिए एक दुखद घटना। अजीत पवार की चार्टर प्लेन क्रैश में मौत पर ब्रजेश पाठक ने कहा, हमें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के बारे में बहुत दुखद खबर मिली। मैं प्रार्थना करता हूं कि भगवान अजीत पवार की आत्मा को शांति दे। बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने कहा, हादसे की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो। बजट सत्र का दूसरा दिन आज इकोनॉमिक सर्वे पेश होगा। कल राष्ट्रपति ने अभिभाषण दिया। वीबीजी रामजी एक्ट का जिक्र करते हुए विपक्ष का हंगामा। 18वीं लोकसभा के बजट सत्र का पहला हिस्सा शुरू। लोकसभा और राज्यसभा की जॉइंट मीटिंग में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया अभिभाषण। राष्ट्रपति ने कहा, सरकार देश में आर्थिक प्रगति और सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध। सरकार भ्रष्टाचार और घोटालों से निपटने में सफल रही है। राष्ट्रपति ने 45 मिनट की स्पीच में वीबीजी रामजी कानून का भी जिक्र किया। इस पर विपक्ष ने किया हंगामा। कानून वापस लो के नारे लगे। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर से भारतीय सेना का शौर्य पूरी दुनिया में दिखाई दिया। भारतीय सेना ने आतंकी अड्डों को ध्वस्त किया। राष्ट्रपति ने कहा, देश में वर्तमान में 150 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। भारत अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये मोदी 3.0 सरकार का तीसरा पूर्ण बजट होगा। बजट सत्र के दौरान लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए अस्थायी रूप से 3 दिन तय हैं। बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी तक है निर्धारित, जबकि दूसरा चरण 9 मार्च से 2 अप्रैल तक चलेगा। बजट सत्र में 30 बैठकें होंगी। 2026-27 का बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का होगा। लगातार 9वां बजट। वित्त मंत्री 7.4% विकास दर और अनिश्चित जियो पॉलिटिक्स के बीच 1 फरवरी को लोकसभा में बजट करेंगे पेश।
बजट सत्र के दौरान कई बिलों पर हो सकती है चर्चा। 16 साल से कम उम्र के लोगों के लिए सोशल मीडिया बैन पर बिल लाने की मांग की जा रही। विपक्ष ने ओडिशा में संकट में फंसे किसान और बीजेपी शासित राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर संसद में चर्चा कराने की मांग की। लोकसभा में लंबित है 9 विधेयक, जिनमें विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025, प्रतिभूति बाजार संहिता 2025 और संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 हैं शामिल। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र की आज से हुई विधिवत शुरुआत। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के अभिभाषण के साथ सदन की कार्रवाई शुरू। कांग्रेस विधायकों ने मनरेगा का नाम बदलकर वीबीजी रामजी करने के विरोध में विधायक निवास से विधानसभा पोर्च तक निकाला पैदल मार्च। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सदन में दिवंगत नेताओं को दी श्रद्धांजलि। माघ मेला छोड़कर गए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, कहा बिना स्नान दुखी मन से लौट रहा हूं, इसकी कल्पना नहीं की थी। अमेरिकी मेक्सिको बॉर्डर के पास बॉर्डर पेट्रोल की गोलीबारी में एक व्यक्ति को लगी गोली, युवक की हालत बताई जा रही गंभीर। यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा ने कहा भारत ग्लोबल पॉलिटिक्स में टॉप पर पहुंचा। राष्ट्रपति भवन में यूरोपियन डेलीगेट्स के लिए रखा गया डिनर, पीएम मोदी और सीजेआई हुए शामिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में भारत यूरोप की सोच और नजरिया एक जैसा। हमारा मानना है कि वैश्विक चुनौतियों का सामना सिर्फ सामूहिक प्रयासों से ही किया जा सकता है। नेटो बोला अमेरिका के बिना यूरोप अपनी रक्षा नहीं कर सकता। यूरोपीय नेता बस सपने देख रहे, अगर अकेले चलना है तो डिफेंस बजट बढ़ाएं। ट्रंप ने साउथ कोरिया पर 25% टैरिफ लगाया, कहा उन्होंने हमारी ट्रेड डील मंजूर नहीं की। कोरिया बोला हमें इसकी जानकारी नहीं। ब्रिटेन में भारतवंशी नेता सुएला ब्रेवरमैन ने कंजर्वेटिव पार्टी छोड़ी, कट्टर दक्षिणपंथी नाइजल फराज की पार्टी में हुई शामिल। अमेरिका में बाल बाल चला एक बड़ा हादसा, नासा के विमान में अचानक आई खराबी। अमेरिका में बर्फीले तूफान का कहर, अब तक 38 लोगों की मौत। उत्तर कोरिया ने समुद्र की ओर दाग दी अज्ञात मिसाइल, टेंशन में आया दक्षिण कोरिया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान को जमकर लताड़ा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि प्रवर्तन नेनी हरीश ने पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए पाकिस्तान को आतंकवाद का केंद्र बताया। भारत यूरोपियन यूनियन के मदर ऑफ डील से चिढ़ा अमेरिका, ट्रंप के मंत्री ने यूरोप को बताया धोखेबाज। ईरान के शाहेद ड्रोन से रूस ने यूक्रेन में उड़ाई ट्रेन, धधक उठी बोगियां, 291 पैसेंजर्स थे सवार। बॉलीवुड सिंगर अजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने का किया ऐलान। इंस्टाग्राम पोस्ट पर लिखा सबको नया साल मुबारक, इतने सालों तक प्यार देने के लिए धन्यवाद। मैं खुशी से बताना चाहता हूं कि अब प्लेबैक वोकलिस्ट के तौर पर कोई नए असाइनमेंट्स नहीं लूंगा। विक्टोरिया बेकहम के सपोर्ट में उतरी कंगना रनौत, बताया रियल क्वीन। पोस्ट शेयर कर लिखा कोई सास बहू ड्रामा मुझे विक्टोरिया से नफरत नहीं दिला सकता। बैटल ऑफ गलवान के सेट पर लौटे सलमान, एक्शन और कुछ नए सीन की शूटिंग करेंगे। फिल्म को परफेक्ट बनाने के लिए उठाया एक कदम। वेलकम टू द जंगल 26 जून 2026 को रिलीज होगी। 30 से ज्यादा सितारे नजर आएंगे। दिवंगत अभिनेता पंकज धीर की आखिरी फिल्म। बॉर्डर 2 ने 250 करोड़ का आंकड़ा किया पार। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 4 दिनों में सिकंदर और रेड 2 के लाइफ टाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ा। टी सीरीज ने बॉर्डर 3 का ऐलान किया। भूषण कुमार बोले बॉर्डर 2 को ऑडियंस का इतना प्यार मिला कि फ्रेंचाइजी को रोकना नामुमकिन है। मास्टर सलीम ने नक्षत्र गिल का मजाक उड़ाया। युवराज हंस रोशन ने दिया साथ। पंजाबी सिंगर बोले तीनों अपनी अक्ल का जनाजा निकाल रहे हैं।